न्यायेण मार्गेण मही महिषां गौ ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। श्री राम शरणं शरणं प्रपद्ये वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मेरे भाई बहन, वैसे तो कल से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास का विषय है और कहा गया है कि चित्रकूट जो है ना, यहाँ आके बोलने की इच्छा नहीं होती है, यहाँ आके मौन होने की इच्छा होती है। बोलते रहना ये परमात्मा की एक प्रार्थना है, लेकिन बोलते बोलते मौन हो जाना ये परमात्मा की प्रतीक्षा है। पूज्य बापू कहते हैं कि जो आनंद प्रतीक्षा में है वो प्राप्ति में नहीं है। खोज अपनी करो, मानव सेवा संघ वाले स्वामी जी महाराज, प्रेम परमात्मा को करो और अगर सामर्थ्य है तो सेवा प्राणी मात्र की करो। ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है? अब ये पूज्य जिनका हम जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने इतने प्यारे ढंग से, क्योंकि रामचरितमानस तो एक महोदधि है, वहां तो कहा गया है कि गिरा अनयन नयन बिंदुवाणी, और फिर मन समेत जही जात न बानी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति निति निगम कह। लेकिन पूज्य स्वामी महाराज जी कहा करते थे कि एक ऐसा विवाद साधक के जीवन में आता है, साधक की अवस्थाएं होती हैं कि जहां कोई कहता है कि परमात्मा निर्गुण है और कोई कहता है कि वो सगुण है। और याद रखिएगा, जब ऐसे मानस पाठकों के बीच में जब द्वंद्व उत्पन्न होता है, तब पूज्य महाराज जी की वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है और उन्होंने उस मानस में से वो खोज निकाला कि अगुनहि सगुनहि नहीं कछु बेरा। वहां क्योंकि ऐसे दृष्टांत देते थे, और जब मैं स्वामी जी की छवि का दर्शन करता हूं तो मुझे ये याद आता है कि प्रेम अमीय मंदिर बिरह भरत पयोद गभीर, मत प्रगटऊ सुर साधु हित कृपा सिंधु। आप सब मानस के विज्ञ महापुरुष हैं मेरे भाई बहन। वो वहां से उठाते थे कि अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चित वही परमार्थवादी, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद अनुपा, सो केवल भक्तन हित लागी। तो ये जो प्रश्न है जो एक साधक के हृदय, और याद रखिएगा शास्त्र की जरूरत भी साधक को होती है, सिद्ध को नहीं होती है। सिद्ध जो भी बोलता है वही शास्त्र बन जाता है। पूज्य बापू जी का आदेश है, मैंने बापू से सुना है, और आज तो भाई जी का मुझे आदेश मिल गया कि हम लोग बहुत बड़ा उत्सव तो नहीं, लेकिन पूज्य महाराज श्री की पावन स्मृति में जयपुर में, जहाँ की राजस्थान का सीएम रहेगा, वहाँ के राज्यपाल रहेंगे, और पूज्य महाराज जी की पुण्य जन्म शताब्दी के पावन उपलक्ष्य में वहाँ एक विशाल राम कथा होगी। और आज तो मुझे बापूजी ने भी आशीर्वाद दे दिया है, जब भी अनुकूलता होगी तो जोधपुर नगरी में पूज्य बापूजी एक बार फिर जाकर वहाँ आनंद के साथ। तो मैं इतना कहना पाऊंगा कि मेरे भाई बहन, अगर राम तत्व को देखा जाए तो राम तो संभवामि युगे युगे, वो तो यथा यदा यदा ही धर्मस्य, तो राम विग्रहवान धर्म है। और धर्म को, ये महाराज श्री की वाणी में मैंने बहुत मानस को पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वही दूसरी जगह क्या दर्शन, क्या मंथन कर रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। और तीसरी जगह पूज्य महाराज श्री का मंथन तो देखो मानस को लेकर, वो कहते हैं जब भगवान राघव माँ जानकी को कहते हैं और कहते हैं कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास। और फिर ये वर्णन करते करते मैं यहाँ समय की अल्पज्ञता होने के कारण विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ वशिष्ठ जी महाराज ने भरत को कहा कि भरत परशुराम पितु अज्ञा पाली। अब सब जानते हैं धर्म की परिभाषा है कितना सूक्ष्म है, कि धर्म का स्वयं अवतार भी एक धर्म के मर्म को नहीं समझ पाया तो उसको भी मांडव ऋषि का श्राप लगा और उसको विदुर बन के जन्म लेना पड़ा। इसलिए धर्म समझाया नहीं जाता है, धर्म जिया जाता है। हम जो बोलते हैं वो धर्म नहीं है, हम जो कहते हैं वो धर्म नहीं है, जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है। याद रखना, हमारा आचरण होना चाहिए, आवरण धर्म नहीं होना चाहिए।
हमें धर्म की परिभाषाओं में और फिर महाराज श्री की वाणी को अगर मैं और गहरे में पढ़ूं तो वही कहते हैं आगे जाके कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और फिर राम जी के लिए धर्म से तू पालक तुम ताता। मैं मानस को लेकर जब धर्म को पढ़ता हूं ना, क्योंकि मानस एक धर्म ग्रंथ है और इसमें पूर्ण ब्रह्म का यही में आदि मध्य अभिशाना, इसमें पूरा भगवान राम तत्व को लेकर और ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारे सतुआ बाबा बार बार घड़ी दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने तुलसी जयंती में भी कहा कि बाबा की और मेरी राशि थोड़ी, तो अगर आपका आदेश है तो फिर हम लोग धर्म की परिभाषा फिर कभी। लेकिन मुझे बहुत आनंद आया कि ऐसे इस महत्पाद के चरणों में आकर यहाँ एक घड़ी आधी घड़ी, देखो एक घड़ी होती है उससे भी 24 मिनट की, उससे भी आधी घड़ी 12 मिनट की, और आधी में पुनाद, तो मुझे 6 मिनट बोलने का मौका मिला क्योंकि आधी में पुनाद। तो ये सब पूज्य भाई श्री का आशीर्वाद है और उनकी कृपा बनी रहे। और मैं आपको निमंत्रण कर रहा हूँ कि गुलाबी शहर जयपुर में जो पूज्य महाराज जी की जन्म शताब्दी में जो राम कथा हो रही है उसमें अगर आप पधारेंगे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और बापूजी जब भी बरसेंगे, क्योंकि बापूजी के जीवन का तो सत्य प्रेम करुणा, फिर हम जोधपुर में और फिर भाई जी का बीच बीच में आशीर्वाद रखे रहेंगे। धर्म रति रस्तु, भक्ति रति रस्तु, धर्म के सूक्ष्म रहस्यों को हम धारण करें, इस मंगल कामना के साथ महत पूज्य को प्रणाम करते हुए वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।